नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके प्रिय यूट्यूब चैनल नरेंद्र सर टॉक टू मैथ में। बच्चों, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप मेरा चैनल इतना पसंद करते हैं। बच्चों, कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज पढ़ाइए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, अगर हिंदी में कहें तो बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। चैनल का नाम जैसे टॉक टू मैथ है, हम बातें करते करते इसको देखेंगे कितनी आसानी से हम इसे सीख जाते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने 2, 3, 5 और 6 इनको मैंने प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के माध्यम से लिखा हुआ है। बच्चों इसी को ही कहते हैं एक्सप्रेशन यानी व्यंजक। और दूसरी तरफ बच्चों मैंने क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y - z। ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में खास बात क्या है कि यहाँ पर x, y, z जिन्हें हम वेरिएबल भी कहते हैं उनका मैंने यूज किया है इस एक्सप्रेशन में। तो जिस भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल आ जाए उसे कहेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक। लेफ्ट वाला व्यंजक है और राइट वाला बीजीय व्यंजक। तो बच्चों जैसा कि x, y, z इनको हमने चर कहा, वेरिएबल कहा, तो अब वेरिएबल क्या होते हैं इनको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो वेरिएबल का मतलब बच्चों क्या होता है, अननोन नंबर। वैसे तो x, y, z इंग्लिश में आते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि ये मैथ में कहां से आ गए। तो मैथ में ये अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। चर क्या होता है बच्चों, अज्ञात संख्या, जो संख्या हमें ज्ञात ना हो। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है और इसकी हमें साइड पता नहीं है, इसको कुछ ना कुछ मान सकते हैं। जैसे इसको x मान सकते हैं, इस वाली साइड को y और इस साइड को z। और अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर यानी परिमाप। तो परिमाप क्या होगा बच्चों, तीनों साइडों का सम यानी x + y + z। तो इस तरीके से ट्रायंगल का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या आ गया बच्चों, x + y + z। लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात क्या है कि x की वैल्यू हमें पता नहीं है, y की वैल्यू हमें पता नहीं है और z की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो इसलिए हमने इंग्लिश के अल्फाबेट की हेल्प ले ली है और उनको एक नंबर की तरह ही मान लिया है। ये x एक नंबर तो है, लेकिन कैसा नंबर है, अननोन नंबर। इसी तरह y और z ये भी अननोन नंबर हैं और इन्हीं नंबरों को क्या कहते हैं बच्चों, वेरिएबल यानी हिंदी में चर। इस तरीके से बच्चों हमने जो है अननोन नंबर की हेल्प से क्या एक फार्मूला बना लिया, किस चीज का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का परिमाप। अब जैसे ही आपको इनकी वैल्यू पता चल जाएगी, बस इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका परिमाप तैयार है। वेरिएबल का उल्टा क्या होता है, कांस्टेंट यानी अचर। अचर क्या, कि जो वैल्यूज हमें पता है, जैसे ट्रायंगल की एक साइड है 3, दूसरी है 5, तीसरी है 8। तो इसका मतलब बच्चों हमें ये साइड नोन है, तो इनको ही क्या कहेंगे, अचर। जो चीज हमें पता हो नंबर के रूप में वो क्या होता है, कांस्टेंट, अचर। यानी सारी संख्याएं क्या हैं जो मैथ में यूज होती हैं वो कांस्टेंट हैं, अचर है। नंबरों को जैसे हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वैसे ही वेरिएबल को भी हम प्लस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और ऐड कर सकते हैं। सपोज मेरे पास दो वेरिएबल हैं x और y, तो इनको ऐड कैसे करेंगे, x + y, बस इनके बीच में आपको प्लस चिन्ह लगा देना है। इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, x - y, बस इनके बीच में माइनस चिन्ह लगा देना है। इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x y। तो यहां पर बच्चों आप कहेंगे मैंने मल्टीप्लाई का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दो वेरिएबल के बीच में कभी भी मल्टीप्लाई का साइन नहीं आता है। अगर आप लगाना ही चाहें तो यहाँ पर डॉट का चिन्ह लगा सकते हैं, यानी x.y लिख सकते हैं या इसे xy भी लिख सकते हैं। अगर इन्हें डिवाइड करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं x/y। तो आपने क्या सीखा कि अगर दो वेरिएबल हैं उनको मल्टीप्लाई करना हो तो इनके बीच में कोई भी साइन नहीं आता है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, लाइक टर्म यानी समान पद, ये क्या होते हैं। लाइक टर्म माने टर्म विद सेम वेरिएबल एंड सेम पावर्स, माने समान पद क्या, पद जिनमें चर और उनकी घात समान हो।
जैसे बच्चों मैंने ये तीन पद, पद को क्या कहते हैं, टर्म, ये लिख रखे हैं। तो इनमें नोट करिए, जो पहला टर्म है और दूसरा टर्म है, इनमें क्या है, एक्स वाई। एक्स वाई दोनों जगह वेरिएबल सेम है। अब इनकी पावर नोट करिए, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, वाई की पावर कोई नहीं मतलब 1, वाई की पावर कोई नहीं मतलब 1। तो इन दोनों ही पदों में सेम वेरिएबल है और सेम पावर है। तो ये पद कैसे हो गए बच्चों, ये लाइक टर्म है, ये समान पद है। आप यहां देख रहे होंगे, यहां 3 है और यहाँ -10 है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो कांस्टेंट है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाइक टर्म में क्या, वेरिएबल सेम होने चाहिए और उनकी पावर सेम होनी चाहिए। आप तीसरे टर्म यानी तीसरे पद के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या ये लाइक टर्म है? देखिए यहाँ पर वेरिएबल एक्स वाई और यहाँ पर क्या है, एक्स वाई जेड, यानी वेरिएबल सेम नहीं है। और इसके बावजूद भी आप ये भी देख सकते हैं कि एक्स की पावर 2 है और यहाँ एक्स की पावर 3 है, यानी पावर भी सेम नहीं है। यानी ये पहला पद और तीसरा पद लाइक टर्म नहीं है। बच्चों जैसे मैंने 3x² y लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई x² मल्टीप्लाई y। इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। जो ये 3 है बच्चों, इस 3 को, x और y तो क्या हो गए, ये तो वेरिएबल हो गए बच्चों, लेकिन ये 3 है, ये कांस्टेंट है, ये नंबर है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बच्चों कोफिशिएंट, यानी गुणांक। यानी किसी पद में जो गुणे में अंक आता है, गुणे में संख्या आती है, वो संख्या क्या कहलाती है, गुणांक, यानी कोफिशिएंट। अच्छा बच्चों अब ये बताइए, -10 x की पावर 3 y, इसमें गुणांक कितना है, सही कहा, -10। चलिए बच्चों अब इन तीन एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिख लेना है। अब इसके नीचे ही आपको सेकंड एक्सप्रेशन लिखनी है, लेकिन लिखेंगे कैसे बच्चों, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, BC और इसका लाइक टर्म ये रहा, तो इसके नीचे ही हम लिख देंगे BC। यहाँ साइन कोई नहीं है तो +BC। फिर अगला है -CA, यहाँ पर CA कहीं नहीं है तो इसको अलग से लिख दीजिए -CA। अब ये थर्ड एक्सप्रेशन है, इसको भी ऐसे ही इसके नीचे लिखिए, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। तो CA बच्चों CA के नीचे ही लिखा जाएगा, कोई इसका साइन +CA हो जाएगा। ये -AB, अब AB वाला किधर है बच्चों, ये है -AB। इसके बाद आपको एक लाइन खींच देनी है, अब ऐड करना है, ये क्या है, +AB -AB। तो +AB का मतलब क्या होता है बच्चों, +1AB। और यहाँ क्या है, -AB का मतलब -1AB। आपको कुछ नहीं, वेरिएबल को नहीं देखना है, आपको केवल इसके कोफिशिएंट यानी गुणांक को देखना है। यहाँ पर गुणांक प्लस है मतलब +1, यहाँ पर गुणांक माइनस है मतलब -1। +1 को आप में -1 के साथ जोड़ देना है, तो +1 -1 क्या होता है बच्चों, 0। इसी तरह BC का गुणांक -1 है और नीचे वाले BC का गुणांक +1 है, -1 और +1 मिलके फिर 0 हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर CA का गुणांक -1 है और यहाँ नीचे CA का गुणांक +1 है, और दोनों मिलके फिर 0 आ जाएंगे। आंसर आप आ जाएगा आपका 0। चलिए बच्चों अब इन दो एक्सप्रेशन को ऐड करना है। तो इस एक्सप्रेशन को इसमें कैसे ऐड करें, जैसे मैंने बताया था आपको, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। तो चलिए बच्चों ये सेकंड एक्सप्रेशन का ये 5 है, तो इसका लाइक टर्म किसके साथ मिलेगा बच्चों, 4 के साथ। यहाँ पर 7PQ है, तो यहाँ पर वेरिएबल देखेंगे PQ, तो यहाँ पर PQ कहाँ है, यहाँ, इसको इसके नीचे ही लिख देंगे 7PQ, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। और ये क्या है, -3P²Q², तो इसको P² और Q² वाले टर्म के नीचे लिख देंगे, -3P²Q²। अब एक लाइन खींच दीजिए जल्दी से, और फिर क्या करेंगे बच्चों, अब यहां देखेंगे पहले लाइक टर्म में, यहां पर कोफिशिएंट क्या है बच्चों, +2, इसको आप अलग से लिख दीजिए। यहां पर क्या है, नीचे वाले उसमें कोफिशिएंट है -3, इसको भी अलग लिख दीजिए। आपको P² Q² से कोई मतलब नहीं है, केवल आपको इन गुणांकों को ही अलग से लिख देना है और फिर इन्हें ऐड कर देना है। +2 और -3 ये आ जाएगा बच्चों -1, और -1 लिख के जो भी वेरिएबल हो उसको एज इट इज, जैसा का तैसा लिख दीजिए। फिर बच्चों अब आगे आते हैं, PQ वालों टर्मों को ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको गुणांक कितना दिख रहा है बच्चों, -3,
और यहाँ पर गुणांक कितना है +7, तो आपको -3 और +7 को ऐड कर देना है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों +4, और PQ को ऐसे ही लिख देना है। फिर इसके बाद बच्चों क्या आएगा 4 + 5, ये होता है बच्चों 9। तो आपने देखा बच्चों कि हम ऐड कैसे करते हैं, केवल कोफिशिएंट ऐड किए जाते हैं, वेरिएबल अपने आप ही उसके साथ लिख दिए जाते हैं। और इस तरीके से लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिख के आप इजिली उसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। बच्चों अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, यानी दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कैसे घटाते हैं। क्वेश्चन बच्चों मैंने लिया है सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 12 फ्रॉम 12a - 9ab + 5b - 3। तो इसको कैसे करें, अगर इंग्लिश में है बच्चों तो इसको अच्छी तरह देख लीजिए, फ्रॉम के बाद जो आ रहा है उसको सबसे पहले लिख लीजिए, इसमें से जो फ्रॉम में से पहले आया है उसको घटाना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब इसी को ही हम इसके नीचे लिख लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आना चाहिए। अब हमें करना क्या है, क्या करना है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन बना दीजिए। अब क्या करें बच्चों, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे आ जाइए। आपको इस पूरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं, चेंज कर दीजिए। +4 की जगह ये हो जाएगा -4, -7 की जगह +7, और +3 की जगह हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको जो साइन चेंज किए हैं बच्चों उन साइन के साथ कोफिशिएंट को लेकर और बिल्कुल वैसे ही दोबारा से ऐड कर देना है। तो करें बच्चे, कोफिशिएंट यहाँ पर बच्चों क्या है +12, अलग से लिख लीजिए, और नीचे वाले में कोफिशिएंट क्या है बच्चों +4 था, लेकिन हमने इसका साइन चेंज कर दिया, अब ये क्या हो गया बच्चों -4, इसको यहाँ लिख दीजिए -4, और आपको इनको ऐड कर लेना है। 12 - 4 इनको ऐड कर दीजिए तो क्या आ गया 8, इसके बाद वेरिएबल आ जाएगा। इसी तरह अगले में देखिए बच्चों कोफिशिएंट कितना है बच्चों, अलग से लिख लीजिए -9, और नीचे वाले में ए बी का कोफिशिएंट क्या है, साइन चेंज करने के बाद +7, इसको आप नीचे लिख लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, पर क्या आ जाएगा बच्चों -2, और वेरिएबल वैसे ही आ जाएंगे। अब इसी तरह इनको कर लीजिए बच्चों, यहाँ पर +5 है और ये -3, तो ये हो जाएगा +2 और वेरिएबल आ जाएगा b। तो बच्चों ये क्या है -3 और इसके नीचे क्या है +12, लेकिन साइन चेंज कर दिया तो क्या हो गया -12। अब हम -3 और -12 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों -15। तो बच्चों अभी आपने सीखा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ऐड करना यानी जोड़ना और सब्ट्रैक्ट करना। तो इसमें बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम करते क्या है कोफिशिएंट यानी गुणांकों को ही ऐड करते हैं, और गुणांक क्या है बच्चों इंटीजर। तो जो बच्चे इंटीजर यानी पूर्णांकों को ऐड करने में दिक्कत करते हैं तो वो बच्चे इस ऐड करने को गलत करके ही आएंगे। तो क्यों ना जल्दी से हम पूर्णांकों को ऐड करने का एक रिवीजन कर लें। चलिए बच्चों, जैसे +4 और +5 इनको ऐड करना है, तो जब इंटीजर के साइन सेम हो तो वो ऐड हो जाते हैं। यहाँ 4 + 5 ये 9 आ जाएगा और प्लस का साइन आ जाएगा। अगर इसी तरह बच्चों -4 और -5 हो तो यहाँ पर भी इंटीजर यानी पूर्णांकों के साइन सेम है, तो इसको फिर से ऐड कर देंगे, 5 + 4 9 आ जाएगा, लेकिन इस बार साइन क्या आएगा बच्चों माइनस का। और अगर बच्चों उल्टा हो -19 और +11, तो यहाँ क्या करें, यहाँ इंटीजर के साइन अलग अलग है, तो यहाँ पर हम ऐड नहीं करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 19 में 11 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बिना किसी चिंता के, तो ये आ जाएगा 8, और साइन कौन सा आएगा बच्चों बड़े वाले इंटीजर का यानी 19 का माइनस का। अब आप गलती नहीं करेंगे अगर इन सावधानियों को ध्यान में रखें। तो अब बच्चों आगे सीखते हैं हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई यानी गुणा करें। लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उसमें पद क्या होते हैं, हाउ टू काउंट द टर्म ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो इसमें कितने टर्म हैं हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आप ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के पद किससे बनते हैं, प्लस और माइनस से। तो जैसे ही प्लस और माइनस आएंगे उसके पद बनते चले जाएंगे। तो बच्चों यहां देखिए 7x
ये इसका फर्स्ट टर्म है, फिर माइनस आ गया यानी इसने इस पद को अलग कर दिया, ये सेकंड टर्म हो गया, फिर प्लस आ गया, ये तीसरा टर्म हो गया, फिर माइनस आ गया, ये चौथा टर्म हो गया। पहला टर्म हो गया 7x, दूसरा -3y, माइनस का साइन जरूर लेना है पद में, और तीसरा हो गया 4z, और चौथा हो गया -9। पदों के आधार पर हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कितने भागों में बांट सकते हैं? यहां मैंने लिख दिया है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, और यहां लिख दिया है नेम। तो किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में अगर एक पद हो तो उसको हिंदी में कहेंगे एक पदी और इंग्लिश में कहेंगे मोनोमियल। अगर किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में दो पद हो तो उसे कहेंगे बाइनोमियल यानी द्विपदी। अगर किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में तीन पद हो तो उसे कहेंगे ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल, यानी एक पदी का एक पदी से गुणा। जैसे बच्चों 4p इसको मल्टीप्लाई करना है -7p² से। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए लिखेंगे 4p, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और फिर मल्टीप्लाई का साइन नहीं बनाएंगे, किसका साइन बनाएंगे? डॉट। यहां लिख देंगे -7p²। तो ये हो गया दोनों का मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करें? तो आपको हमेशा याद रखना है मेरे इस फॉर्मूले को, SNV। SNV का मतलब क्या होता है बच्चों? S से बनता है साइन, साइन माने इसका चिन्ह, N से बनता है नंबर, नंबर का मतलब आप समझ सकते हैं कांस्टेंट, और V से बनता है बच्चों वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है बच्चों चर। तो जब भी मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे? साइन का, फिर करेंगे नंबर यानी कांस्टेंट का, और फिर अंत में करेंगे वेरिएबल का। इन तीनों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। चलिए बच्चों, साइन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जरा देख लीजिए। अगर प्लस का इंटीजर है उसको प्लस वाले से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का ही साइन आएगा। माइनस वाले को अगर माइनस वाले से मल्टीप्लाई करें तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है बच्चों। और अगर माइनस वाले को अगर हम प्लस वाले से करें मल्टीप्लाई, या प्लस वाले को माइनस वाले से करें, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? माइनस। सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करना है? साइन का। तो यहाँ 4 है, 4 का साइन क्या है बच्चों? प्लस, और यहाँ साइन क्या है? माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या आता है बच्चों? माइनस। इसके बाद क्या करना है बच्चों? हमें नंबर का मल्टीप्लाई यानी कांस्टेंट। यहाँ नंबर क्या है? 4, और यहाँ 7, 4 और 7 का मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा। फिर इसके बाद वेरिएबल का मल्टीप्लाई, p मल्टीप्लाई p²। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं अगर सेम वेरिएबल हो। तो यहाँ पर p है, यहाँ पर p है, p आ गया। आपको बस इनकी पावर ऐड कर देनी है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया बच्चों? 3। यही आपका आंसर होगा। अब बच्चों हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय बाइनोमियल। क्या मतलब? एक पदी का द्विपदी से गुणा। जैसे -17a, इसका गुणा करना है हमको a² + b से। तो देखिए बच्चों, ये क्या है? एक पदी मोनोमियल। ये क्या है बच्चों? द्विपदी बाइनोमियल। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए -17a को, और दूसरे वाले बाइनोमियल को भी आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करना है? इस मोनोमियल माने एक पदी का ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहला पद आए उससे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो -17a, इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों? पहला पद क्या आ रहा है? a² से। बस, फिर साइन देख लेना है, साइन क्या आ रहा है? प्लस। अब इसको -17a को आपको इसके दूसरे पद, दूसरा पद क्या है बच्चों? b, उससे मल्टीप्लाई करना है। चलिए बच्चों, तो अब आप क्या देखेंगे? इस तरीके से जो मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई था, अब वो क्या हो गया? मोनोमियल का मोनोमियल से, मोनोमियल का मोनोमियल से, यानी एक पदी का एक पदी से, एक पदी का एक पदी से। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन आपको याद रखना है SNV, यानी सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई। तो यहाँ साइन क्या है बच्चों? माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, फिर नंबर का 17, फिर वेरिएबल का, तो a का a² से करेंगे तो a³ प्लस। अब यहां पर जो है साइन का मल्टीप्लाई करना है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस, फिर 17 आ गया, फिर a × b, ab। लीजिए बच्चों, आपका आंसर तैयार है।
अब बच्चों हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल बाई बाइनोमियल, यानी द्विपदी का द्विपदी से गुणा। ये देखिए बच्चों x-4, इसमें कितने पद हैं, 2, यानी बाइनोमियल है। इसका मल्टीप्लाई करना है 2x+3, इसमें कितने पद हैं, 2, यानी बाइनोमियल। तो सबसे पहले हम इनके लिख लेंगे x-4, मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, सही का डॉट, और इधर लिख देंगे इसको 2x+3। इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, तो आप देखेंगे जो लेफ्ट वाला बाइनोमियल है इसका पहला टर्म क्या है, x, तो आप यहां पर x लिख लीजिए, और फिर इसके बाद क्या करिए, जो राइट वाला पूरा बाइनोमियल है उसको ब्रैकेट्स समेत पूरा पूरा लिख। इसके बाद क्या करना है, इसका सेकंड टर्म -4, अब इसका फिर से आप इस सेकंड वाला बाइनोमियल है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से बच्चों ये बाइनोमियल की जगह मोनोमियल का बाइनोमियल, माने एक पदी का द्विपदी से, एक पदी के द्विपदी से गुणे में बदल गया है, जो मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। चलिए बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस बाइनोमियल से, तो इसके पहले पद से करेंगे x का मल्टीप्लाई, तो ये 2x² हो जाएगा, फिर प्लस आ गया, अब x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x हो गया। इसी तरह से अब ये -4 का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो -8x हो गया। अब ये माइनस का +4 का +3 से करेंगे तो पहले साइन का माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, फिर 4 का 3 से करेंगे 12। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जो लाइक टर्म है उनको एक साथ ऐड कर लेंगे, तो यहाँ +3x और -8x ये लाइक टर्म है, -8x, तो इनके गुणांक देखिए +3 और -8, तो ऐड कर लीजिए तो यह क्या आ जाएगा, -5, यानी ये हो जाएगा बच्चों -5x और -12। ये आपका आंसर है। ये आपके एक्सरसाइज का एक दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, पहला वाला जो है ट्राइनोमियल है और दूसरी एक्सप्रेशन क्या है, ये भी ट्राइनोमियल है। जो लेफ्ट वाला ट्राइनोमियल है इसका पहला पद देख लीजिए क्या है, a, मल्टीप्लाई अगला वाला पूरा बाइनोमियल a + b - c, फिर इसका सेकंड टर्म ले लीजिए +b, फिर ये राइट वाला पूरा पूरा ट्राइनोमियल ले लीजिए, फिर इसके बाद लेफ्ट वाले ट्राइनोमियल का थर्ड टर्म +c, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे पूरे ट्राइनोमियल से a + b - c से। इस तरह से आप इनको ब्रेक कर लीजिए। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो a का मल्टीप्लाई a से a² प्लस a का b से ab प्लस a का -c से ac प्लस इसी तरीके से b का मल्टीप्लाई a से तो ये ba हो जाएगा, प्लस b का मल्टीप्लाई b से b² प्लस b का मल्टीप्लाई -c से -bc। इसी तरह यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, c का मल्टीप्लाई a से ca प्लस c का b से cb -c²। तो यहाँ पर बच्चों अब लाइक टर्म ढूंढेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों a², यहाँ पर लाइक टर्म क्या है, ab प्लस ba। देख लीजिए बच्चों ab और ba एक ही है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से a को मल्टीप्लाई b से करें या b को 1 से, एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 2ab। इसी तरीके से -ac और ca ये भी लाइक टर्म है, इसका मतलब माइनस का मतलब है -1ac और ये +1ac, तो -1 और +1 क्या हो जाता है बच्चों, 0। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये b² आ जाएगा बच्चों, ये -bc और +cb का मतलब bc, ये भी लाइक टर्म है और ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -c²। ये आपका आंसर है। तो बच्चों आज हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीखा, और हमने देखा ये कितना आसान है, लेकिन कब, जब आप मेरे बताए हुए नियमों पर चलेंगे। इसके बाद बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज यानी बीजी व्यंजक सर्वसमीकाओं पर लेके आऊंगा, इंतजार कीजिएगा। अच्छा बच्चों, बाय, खुश रहिए।